इसलिए ये भगवान के अंदर जब हो जाएंगे तो क्या होगा, भगवान की रक्षा हमें प्राप्त हो जाएगी। भगवान अपनी रक्षा में हमको ले लेंगे। जहाँ कहीं भी त्रुटि होगी उसे भगवान दूर कर देंगे। अरे भाई कोई था, अब कहीं राज्य का नौकर हो गया, सरकार में नौकर हो गया, अदना साधना कोई आदमी अगर सरकार का अफसर हो जाए तो फिर क्या है, अदना नहीं रहा वो, अब तो सरकार उसके साथ है। गरीब से गरीब घर की लड़की अगर राजा की रानी हो जाए तो गरीब घर की नहीं रहती, हो चाहे गरीब घर की, वो तो राजा रानी है। इसी प्रकार हम जब भगवान के हो जाते हैं तो भगवान की रक्षा में आ जाते हैं। दूसरे अध्याय में एक ही जगह भगवान ने कहा मत्परः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। एक बार इंद्रियों को रोक करके और मेरे होके बैठ जाओ, फिर अपने आप में रक्षा करूंगा। मत्परः भगवान के परायण हो जाओ। तो भगवान के परायण हो जाने पर, भगवान पर निर्भर करने पर, अपने आप को भगवान का दास बना देने पर क्या होता है कि सब तरह से फिर भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उसको परवाह नहीं होती फिर संसार की वस्तुओं की, चाहता भी नहीं। भगवान देते हैं तो कोई ले लेता है और कोई महाराज उसको भी स्वीकार कर देता है। बड़े विकट लोग जो होते हैं भक्त प्रेमी, एक दो आपकी सुनी हुई बात होगी, ये दक्षिण में दो भक्त हुए स्त्री पुरुष, एक का नाम रांका, एक का नाम बांका। रांका नाम था पति का और बांका नाम था पत्नी का। अत्यंत दरिद्र, भगवान के परम भक्त, भगवान का बड़ा आश्रय। अब ये यहाँ पर हम लोग कई जगह भूल कर जाते हैं। जब हम ये मानते हैं कि धन से, पद से, अधिकार से, संसार की वस्तुओं से, संसार के सुखों से भगवान के कृपा का नाप तोल होता है, उस समय हम भूल जाते हैं। पता नहीं भगवान की कृपा कब किस रूप में आवे, ये इसी रूप में आवे सो बात नहीं है, इनके विनाश के रूप में भी आती है। तो जब भगवान की कृपा का कोई अवलंबन करता है तब वो सब जगह भगवान की कृपा देखता है, वस्तु नहीं देखता। वस्तु की प्राप्ति में कृपा हो सकती है और वस्तु के विनाश में भी कृपा हो सकती है, उससे बढ़कर। तो वस्तु का कोई महत्व नहीं है। तो जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास अधिकार नहीं, धन नहीं, मिल्कियत नहीं, कोई जिनकी पूजा नहीं करता, जानता नहीं, जो संसार से अनजान है, लोग जिनको तुच्छ मानते हैं, अलग अलग कहीं रहते हैं, कोई जानते मानते नहीं, वे भगवान के परम भक्त हो सकते हैं। कौन जानता है? तो रांका बांका ऐसे ही थे, कोई उन्हें जानता नहीं था। भगवान के परम भक्त लकड़ी रोज लाते, जंगल में जाते दोनों स्त्री पुरुष, और लकड़ी का बोझा उतना ही, संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं, भोग की आसक्ति नहीं, अधिक लाकर जमा करने की प्रवृत्ति नहीं, लकड़ी का एक बोझा लाते, उस बोझे को बेचते, जितने पैसे मिलते उसमें से आधे पैसे तो दे देते। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है दशांश, धन की कमाई का 10वां हिस्सा देना चाहिए। तो सरकारी ले लेती 98, तो दे कहाँ से बेचारा। तो चीज ये थी, वो बड़े दरिद्र थे, उनको कोई नहीं जानता था। तो लकड़ी लाते, आधा दे देते, आधे में से बेचकर आटा दाल कुछ भी लाके अपना पेट भरते, दिन रात भगवान के भजन में रहते निरंतर। सबसे ऊंचे वो होते। भगवान ने कहा गीता में, योग नाम सर्वेशाम मदगति नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम संयुक्तमो मतः। यही भगवान ने कहा कि जो सारे योगियों में वो परम योगी हैं, वो श्रद्धावान, जो अंतरात्मा से मुझको भजते थे। तो नामदेव जी थे सिद्ध महात्मा। नामदेव जी ने उनके दारिद्र्य को देखा, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को पूरा अन्न नहीं, बैठने को जगह नहीं, सोने को झोंपड़ी नहीं, इतना दारिद्र्य। तो एक दिन भगवान से प्रार्थना की नामदेव ने कि महाराज इतनी दारिद्र्य, आपके महान भक्त, आपके प्रेमी
इनकी ये दशा आपसे देखी जाए कैसे? तो भगवान ने कहा इनकी इस दशा को देख के बड़ा प्रसन्न हूँ मैं, इनके साथ साथ रहता हूँ मैं, उन जहाँ बहुत वहाँ नहीं रहता। इनसे प्रेम बोले देखे तो देखो, तो क्या बोले तुम देखना, कल सवेरे ये जब जाए तुम जाना। बोले ठीक। जाने लगे, गए आगे तो भगवान ने क्या किया अपनी माया से कि एक के वहां पर डाल दी, पारदर्शी वो कपड़ा था, अंदर से दिखती थी, वो मोहरें दिखती थी बाहर। ऐसे कीर्तन करते हुए भगवान का होश था नहीं, बाहरी उस पड़ा, पैर पर छन आवाज हुई, आवाज हुई, देखा क्या है, देखा तो सोने की मोहरें। तो जल्दी जल्दी धूल लेकर उस पर डालने लगे। इतने में बांका जी आ पहुंची। बांका जी ने कहा सरकार क्या कर रहे हैं, ये धूल क्यों डाल रहे हैं? तो नहीं ऐसे डालते ऐसे डालते हैं। बोले बताओ तो फिर क्यों डालते हो? हमारा मन न चल जाए इसे धूल के बाद धूल पर धूल डालने से तो है धूल डालें। बांका समझती हैं कि ये तो धूल ही है, धूल पर इस पर भगवान। तो आगे गए, फिर आगे गए तो भगवान बोझे दूसरे का हक ले कैसे, बांध जो गए दूसरे, और मोहनों के देखने का फल मिला कि आज भूखे रहेंगे, लकड़ी नहीं मिली आज तो खाएंगे। तो मतलब कहने का ये कि संसार की किसी वस्तु के होने से न होने से भगवत कृपा का सरोकार नहीं है। एक बड़े विशाल संपत्तिशाली सम्राट पर भगवान की कृपा हो सकती है, और उससे अधिक कहीं कृपा एक दरिद्र पर हो सकती है जिसके पास कोई वस्तु नहीं है। किसी वस्तु से भगवान की कृपा का तौल नहीं होता, किसी चीज से नहीं होता। हृदय में भगवान के प्रति जिसके मन में महान महान कृतज्ञता भरी है, जो पल पल में भगवान के प्रति अपने को समर्पित करता रहता है, जो भगवान की राजी में राजी है, जिसको भगवान का उनका मनोरथ ही उस ओर ले चलता है, जो भगवान के मन की बात को निरंतर करना चाहता है, जो भगवान के सिवा किसी और को जानता मानता नहीं, इस प्रकार का जो भगवान का प्रेमी है, उस भगवान के प्रेमी के लिए संसार की किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं। अगर वस्तु आती है तो समझता है भगवान की चीज सेवा के लिए मिली, ईमानदारी से सेवा करो, और जाती है तो समझता है कि भगवान की चीज भगवान ने अपने यहाँ ले ली, अब हमको अपनाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। बड़े आनंद के पास दें तो आनंद और ले तो आनंद, हमें तो उनकी चाकरी में रहना है, चाकरी में रहना है। तो चाकरी में भगवान की कौन रहता है? चाकर का स्वभाव क्या है? आजकल की यूनियन की जगह दूसरी है, और आजकल के मालिक भी दूसरे, दोनों में ही अंतर आ गया है। नहीं तो दास क्या है, सेवक क्या है, चाकर कौन है? जो अपने आप को स्वामी की रुचि में समर्पित करे। और मालिक कौन? जो सेवक को अपना हृदय दे दे। जो सेवक को अपना हृदय दे दे वो तो स्वामी, और स्वामी की रुचि में अपने जीवन को समर्पित कर दे वो सेवक। ये स्वामी सेवक, ये दास्य भक्ति जो है ना, दास्य भक्ति इसी का नाम है। जहाँ पर हनुमान के लिए, हनुमान दास्य भक्ति के आचार्य माने जाते हैं, तो हनुमान की बात आप देखी, हनुमान के कभी ये गर्व मन में आता ही नहीं कि अमुक काम मैंने किया, अमुक काम मैंने किया। हनुमान कभी मानता ही नहीं, वो तो मानता कि सारा का सारा काम भगवान राघवेंद्र की शक्ति से, इनकी प्रेरणा से, इनके बल से होता है। मैं कुछ करने लायक ही नहीं, बंदर शाखा आते शाखा पर जाई, यही तो मेरा काम, और मैं कर क्या सकता हूँ। जरा अभिमान नहीं आया। लेकिन राम की रुचि, राम का इतना महान भाव कि हनुमान राम के हमेशा सामने रहे। एक बार के बाद बड़ा विरोध हुआ। एक बार अयोध्या में राज तिलक हो गया, उसके बाद सब लोग काम करें, सब सेवा करें राघवेंद्र की, तो हनुमान जी महाराज की सेवा करें। पर हनुमान जी पर कुछ विशेष भाव, तो ये आक्षेप की बात नहीं, निंदा के बाद ये विरोध समझिए
तीनों भाई सुग्रीव इत्यादि सब इकट्ठे हुए। बोले भाई ऐसा काम करो, अपने को सेवा खूब मिले, हनुमान को जरा न मिले, कोई उपाय सोचो। तो उन्होंने सेवा की सूची बनाई, भगवान को कौन कौन सी सेवा अपेक्षित है इसकी एक लंबी लिस्ट बना ली, और किस समय कौन सेवा होगी वो समय लिख दिया, और उसके सामने हर एक सेवक का नाम लिख दिया, सेवा का नाम, सेवा के समय का नाम, और सेवक कौन, सब नाम लिख करके फहरिस्त बना दी। हनुमान के लिए किसी जगह उसमें रही नहीं बाकी। ले जा करके डिप्टेशन गया उनका, ले जा करके भगवान राघवेंद्र के सामने लिस्ट रख दी और कहा कि महाराज ये रोज अस्त व्यस्तता होती, कभी कोई आवे कभी कोई आवे कभी कोई आवे, तो सरकार की सेवा में ठीक डिसिप्लिन नहीं रहती, बिगड़ जाती है व्यवस्था। तो हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था पूर्वक सेवा हो। तो सारी सेवा हमने लिख दी, तो सारा समय लिख दिया है, कोई सेवा इसमें से बची नहीं, बाकी सबके नाम लिख दिए हैं। ये महाराज इसको देख स्वीकार कर ले। भगवान ने देखा सेवा सारी बांट ली, समय बांटे, सबके नाम बांट ली, तो फिर भगवान जरा सा मुस्कुराए, हनुमान का नाम था नहीं। तो बोले भाई सूची तो ठीक है, कोई काम बाकी नहीं रहना। बोले कोई काम बाकी नहीं रहा। तो बोले हनुमान का नाम, बोले महाराज कोई सेवा बची नहीं तो कहाँ से नाम लावे, सेवा कोई बची तो उनका नाम तो लाते ही, पर सारे खाने भर गए, हमें बचा नहीं। तो बोले तब ठीक, पास, भगवान ने साक्षर कर दिया, अप्रूव्ड हो गया, स्वीकार भगवान को। हनुमान जी आए, बोले महाराज एक प्रार्थना है। कहो हनुमान। बोले महाराज एक सेवा बच गई और वो मेरे सुपुर्द हो। तो राघवेंद्र बोले महाराज, बोले भाई ठीक है, ये तो अभी कहती थी कि सेवारी बची, जो बची है तुम्हारे सुपुर्द। क्यों भाई ठीक है ना? सबने कहा हाँ हमारे ठीक है। उन सोचा कोई सेवा तो बची नहीं। बोले महाराज एक सेवा बची, आप कोई मामूली आदमी तो है नहीं, राजाधिराज हैं, सबके सम्राट हैं, तो आपको जब उबासी आवे, जम्हाई आवे, उस समय कोई सामने सेवक रहे जो चिटकी बजा दिया करे, सेवा है ना? बोले हाँ है बेटा, तो सेवा तो लिखो। सेवा लिख ली गई, सामने हनुमान का नाम लिख दिया गया। अब लोगों ने कहा बोले महाराज कौन सा समय कौन सा रखें? हनुमान जी से कहा कौन समय रखें? तो हनुमान जी बोले भाई ये तो भगवान से पूछो, कब इनको उदासी आएगी, कब जम्हाई आएगी, इनसे पूछो, हम क्या बताओ। बोले तो राम जी बोले भाई जम्हाई का भी कुछ समय हो तो आ जाए, रात को आ जाए, दिन को आ जाए, रास्ते में आ जाए, गाड़ी में आ जाए, महल में आ जाए, उड़ने में आ जाए, बैठने में आ जाए, नहाने में आ जाए, सोने में आ जाए, भोजन करने में आ जाए, सब समय आ सकती जमाई। तो बोले फिर कौन समय रखें? सब समय रखो। तो हनुमान ने कहा अब ये हो गया ना कि सब समय आप चाहे सोते हो, चाहे जागते हो, चाहे चलते हो, चाहे बैठे हो, मैं आपके मुंह के सामने देखता रहूंगा, आंखों पर। हाँ बोले ये तो हो गई, कब जमाई आ जाए क्या पता। अब तो सब लोग छक गए, सबने देखा कि हमने तो एक ही समय की बात और ये हनुमान तो जिंदा। तो ये चाहे इसको हम विनोद माने, पर बात क्या है, बात सच्ची है। ये सूझ क्यों आई? जिनके मन में सेवा का भाव जागृत है उनको सेवा के अवसर मिलते हैं, और जो सेवा से मन चुराते हैं उनके सामने सेवा के अवसर आगे चले जाते हैं। तो जो भगवान का हो जाता है उसको भगवान सदा अपने समीप रखने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, दूर भेज देते हैं तभी वो नाराज नहीं होता, परंतु भगवान की अनुकूलता उसे प्राप्त हो जाती है। तो हम भगवान के हो जाए, एक बात। दूसरी बात, हम भगवान के अनुकूल काम करें, उनकी रुचि के अनुसार काम करें। जब ये हो जाएगा तो रुचि हमारी अलग नहीं रहेगी, हमारी आकांक्षा अलग नहीं रहेगी। और यही बात है, भक्त कौन है? जो अपनी सारी आकांक्षाओं को, अपनी सारी चाहों को, अपने सारे मनोभिलाष को भगवान की चाह में क्यों मिला दे। अपनी अलग चाह अलग रहे ही नहीं, अपनी कोई चाह नहीं, अपनी चाह न पूरी हो तो कोई परवाह नहीं, केवल और केवल भगवान की चाह पूरी हो तब क्या होगा, उसे भगवान महत्व देंगे इस बात का कि ये मेरा है। उसके द्वारा वो काम कराएंगे भगवान जिस काम से भगवान का गौरव बढ़ता है,
उसको भगवान अपने उस स्तर पर रखेंगे जिस स्तर पर रखने से भगवान अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे। ये बड़ी भारी बात है और इस बात में हम सब अधिकारी हैं। भला चीज बहुत बड़ी पर बड़ी सस्ती। सस्ती इसलिए इसमें किसी और प्रकार के विद्या की, कर्म की, किसी विशेष ज्ञान की, किसी बहुत बड़ी साधना की, योग धारणा की, ये षटचक्र भेदन की, कुंडलिनी जागरण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब भी मार्ग हैं, सब ठीक हैं। इसमें तो केवल भाव की आवश्यकता है। हम भाव से अपने को भगवान का बना लें, अपने को अपना न रखें, अपने को जगत का न रखें, अपने को विषयों का न रखें, अपने को कामना, वासना, आसक्ति, ममता का गुलाम न रखें, भगवान का बना दें बस। और ये ममता, आसक्ति, कामना इत्यादि फिर रहेंगे नहीं। ये महाराज रजिस्ट्री आप किसी मकान की करवा दीजिए, उनके नाम, किसी का नाम करवा देने के बाद आप कहीं उस पर हक अपना लगाने आएंगे तो आप निकाल दिए जाएंगे। दूसरे की तो बात ही क्या है। तो ये ममता उमता की चीज जो ये अपने आप निकल जाएगी, रहेगी नहीं फिर। ये तो जब तक भगवान में ममता नहीं होती तभी तक ये ममता हमारे पीछे पीछे पड़ी रहती है। और जब भगवान हमारे हो गए, हम भगवान के हो गए, उसके बाद हमारी ममता की सारी चीजें भगवान छीन लेंगे, उनके हम हो गए और उनमें हमारी सारी ममता जाकर के केंद्रित हो जाएगी, सब जगह से निकल करके। ये जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है, चाहे कोई माने न माने इस रूप में, पर जीव भगवान का हो जाए, उसकी सारी कामना, वासना, आसक्ति, ममता सब के सब भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाए, भगवान का हो जाए। तो तुलसीदास महाराज ने कहा, या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमित एक ठाई। प्रार्थना बड़ी सुंदर की। उन्होंने कहा कि इस जगत में, इस शरीर को लेकर जहाँ तक प्रीति प्रतीति सगाई, प्रेम, भरोसा, विश्वास और आत्मीयता, अपनापन, कितना संबंध है। या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, प्रीति प्रेम, प्रतीति विश्वास, सगाई आत्मीयता, ये सारी की सारी सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमित कठाई। सारी प्रीति भगवान राघवेंद्र में लग जाए, सारा विश्वास भगवान में जाके समर्पित हो जाए, तो सारा सगपन, अपनापन, आत्मीयता भगवान में आ जाए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। दूसरे का भरोसा नहीं, दूसरे का बल नहीं, दूसरे का विश्वास नहीं, दूसरा है ही नहीं। एक भगवान वो हमारे। अब वो भगवान कैसे? जैसे आपका मन हो वैसे। भगवान के संबंध में जितनी सीधी बात है उसी जगत में कहीं है ही नहीं। जिस रूप में चाहो उस रूप में उसको भज लो, जो संबंध चाहो वो संबंध बना लो, जब चाहो तब भज लो, जैसे चाहो वैसे भज लो। भगवान सब तरह से अपने हैं, अपनाने को तैयार हैं। दोषों पर ध्यान देते नहीं, गुण की ओर देखते। जरा से गुण पर रिझ जाते हैं और बड़े से बड़े दोषों को भूल जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान के स्वभाव को देख करके हम लोगों को स्वाभाविक जीवन जा रहा है। भला ये इकट्ठे हुए हम लोग यहाँ पर गंगा के तट पर, ये केवल इसलिए नहीं है कि 2-3 महीने की सैर कर जाएं मसूरी और नैनीताल के बदले ऋषिकेश में रह जाएं, भाई अच्छा गंगा का नहान भी हो जाएगा, कुछ सत्संग भी सुन लेंगे, कुछ महात्माओं के दर्शन साधुओं के भी हो जाएंगे। ये अच्छा है, इसका विरोध नहीं करता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तथापि जब जीवन की ओर देखना है तो इससे इतने से काम नहीं चलता। हमें तो जीवन को लगा देना है भगवान की ओर, तभी हमारे जीवन की वास्तविक साधन सार्थकता है। तो यहाँ आकर हमें कुछ छोड़ना चाहिए
और वो छोड़ने की एक ही चीज है, और कुछ ग्रहण करना चाहिए वो एक ही चीज है। अगर कर सकें मन से कर लें, तो जगत की प्रीति को छोड़ दें और भगवान में प्रीति कर लें, विषयों की प्रीति का परित्याग कर दें। और ये बोले होगा कैसे? होगा ऐसे कि भगवान के हो जाओ, फिर भगवान अपनी चीज को अपने आप ठीक करेंगे। तुलसीदास महाराज ने भगवान को सौंप दिया। एक दिन बैठे थे तो जरा सा मन में कोई सांसारिक भाव आया, तो बोले महाराज देखो अब आपकी इज्जत आपके हाथ है, ये हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। बोले महाराज देखो ये आपका महल है, भला इस महल में चोरा बसे, लुट जाएंगे भला आप, हृदय लुट जाएगा आपका, मुझे पता नहीं। तो लुटे कैसे? जिस हृदय में भगवान बैठे, जो हृदय भगवान का हो गया, वो लुटे कैसे? रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए रात के समय आया ब्राह्मण, आकर के कहा भगवान से पाती दी, पत्रिका दी। रुक्मिणी ने उसमें लिखा कि नाथ ये सिंह के भक्ष को सियार ले जाना चाहता है, आपकी वस्तु को ये शिशुपाल ले जाना चाहता है, आप क्या रक्षा नहीं करेंगे? और मेरी बात, मुझे तो 100 जन्म में अगर आप नहीं मिले तो दूसरी ओर ताकना नहीं है, मुझे तो आपकी ओर ही देखना है, आपके गुणों पर मैं मुग्ध हूँ। पाती दी, क्या विलक्षणता! भगवान ने सेना इकट्ठी नहीं की, भगवान ने दाऊ जी को खबर नहीं दी, इतनी बड़ी सेना लिए वहां पर चेदराज, जरासंधादि सबके सब उपस्थित, अनेकों अक्षौहिणी सेना वहां पर। श्री कृष्ण रुक्मिणी की पुकार सुनकर, अपनी रुक्मिणी की पुकार सुनकर उसकी रक्षा के लिए बस दारुक को बुलाया, सारथी को, रथ तैयार करो और चलो। रथ तैयार करके अकेले चल दिए, रात के चल दिए। सवेरे पहुंचना है कुंदनपुर, तो सवेरे पहुंच करके सवेरे की सवेरे रुक्मिणी को बचाना है। रुक्मिणी हमारी पीछे से दाऊ जी को जब लगा पता कि अकेले गए कृष्ण श्याम सुंदर, तब सारी सेना लेकर के बलदेव जी तो पीछे पहुंचे, अकेले चले गए वहां पर। क्यों? भक्त की पुकार थी, जो उनका अपना हो गया उसने कहा कि मैं आपका, जो उनका उसकी रक्षा का सारा भार, कोई भी पाप ताप, कोई भी दूसरा उसकी ओर देख नहीं सकता, ताक नहीं सकता, वो उनका हो गया। संसार के दोष, संसार के दुख, संसार के पाप उसकी ओर झांक नहीं सकते, क्योंकि वो उनका हो गया। तो हम भगवान के हो जाएं और कहीं होने में देर लगे तो अपने आप को जैसे चुंबक के सामने लोहा चला जाए, चुंबक खींच लेता है, इसी प्रकार अपने को लोहा बना दें, उस चुंबक के सामने ले जाएं। हे नाथ तुम्हारे, तुम अपने आप खींच रहे, तुम अपने आप अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपनी प्रीति से, अपने बिरद को देखकर हमारी ओर झांको और हमें ले लो, हम प्रस्तुत हैं। तो तुम्हारे चरणों में समर्पित होने के लिए हम आए हैं। और महाराज है क्या, जो कुछ होता है ना उनकी कृपा से होता है। बोले हमारे पास कौन सी कीमत है जिसको देकर हम भगवान खरीद लेंगे? कौन सा साधन हमारे पास है? इंद्रियां हमारे वश में आज नहीं, मन हमारे वश में नहीं, हमारा जीवन नाना प्रकार के विघ्नों से परिपूर्ण, थोड़ा सा जीवन। हम किस बल पर, किस पुरुषार्थ पर, किस साधना की कीमत को लेकर हम भगवान से कहेंगे इस साधना के बदले में तुम खरीद लेंगे? क्या है हमारे पास? जो कुछ है तो केवल दैन्य है, गरीबी है, दीनता है, नालायकपना है। इस नालायकपने पर रीस जाए वो, तो वो रीसते हैं। उनसे अगर हम कहें हम नालायक हैं, हम पतित हैं, नाथ हम अधम हैं, हमारे पास न पुरुषार्थ है, न धर्मनिष्ठोस्मि, न चात्मवेदी, न भक्तिमा तुच्चरणारविंदे, अकिंचन उन्नति शरणम तत्पाद मूल शरणम प्रपद। ये यामुनाचार्य ने कहा, न धर्मनिष्ठोस्मि, न मैं धर्मनिष्ठ हूँ, न मैं भक्त हूँ, न मैं ज्ञानी हूँ, महाराज कुछ नहीं, अधम हूँ, तुम बचाओ। और महाराज मेरी क्या, अभूतपूर्वम मम भाविकम्बा सर्वम सहे में सहजम में दुखम, किंतु तदग्रे शरणागतानाम
पराभवो नाथ न तेनु रूप। ये नाथ मेरे लिए कौन नई बात है, मैंने तो कितने दुख आज तक सहे और सह लूंगा। मेरी नालायकी का फल तो बहुत दफे मैंने भोगा है। अभूत पूर्वम मम भाग्य किम्बा सर्वम सहे में सहज में दुखम। बहुत दुख को मैंने सहा है, परंतु नाथ ये ठीक नहीं हुआ। किंतु तदग्रे शरणागतानाम पराभवो नाथ न तेनुरूपः। हे नाथ, आपके चरणों में जो आ गया, आपके शरण में आ गया, वो अगर इन दोषों के द्वारा हरा दिया गया तो ये आपके लायक बात नहीं हुई। मेरी तो ये चीज है ही, मैं तो ऐसा हूँ। तो अपने सारे दैन्य को लेकर, अपनी सारी दीनता को लेकर, अपनी सारी अधमाई को लेकर, अपने सारे पामरपन को लेकर, पाप से भरे जीवन को लेकर, मल से भरे शरीर को लेकर हम भगवान से कहें, हे नाथ हम तुम्हारे, दूसरा हमारा कोई नहीं, दूसरे की हमें कोई आशा नहीं, तुम्हारी आशा। भगवान कहेंगे तुम्हारा मल हम धो देंगे। हरि ओम तत्सत।